दोस्तों नमस्कार। निशांत ई एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग IB ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आपको निशांत ई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी IB ACIO के रिगार्डिंग। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, और ऐसा वैसा मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, ये चीज नहीं, उसका पूरा का पूरा समझ लो पोस्टमार्टम मैं करवाऊंगा। क्या इंपॉर्टेंट है इससे और कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं और इसका अपडेटेड क्या है। मतलब अगर मान लेते हैं करंट अफेयर अगर हम लोग उठाते हैं तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ 2024-25 का क्या अपडेट है वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना वो ये समझना होता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपटीशन का क्या लेवल होगा, क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाएंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत इसके बाद सार्थक होगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इस अप्रोच से अगर मैं पढ़ूं, इस अप्रोच से मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाऊंगा एग्जाम में। ये हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन छूट जाए, कुछ क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन बाकी के कंपैरिजन से अगर बाकी की तुलना में देखा जाए तो आपके पास हमेशा एक एज होगा, हमेशा एक कॉन्फिडेंट लेवल बूस्ट रहेगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करा है। इस सीरीज के द्वारा हम लोग 2021 से लेकर के 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं IB ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव के, इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे। और इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग सेक्शंस में, चाहे वो GS हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो क्वांट हो, इन सभी का मैराथन लेक्चर आएगा निशांत ई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। कब का ये शिफ्ट है तो देख लो, 17 जनवरी 2024 का ये शिफ्ट है। ठीक है, और जो है ये पहला शिफ्ट है। इसी तरीके से और भी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। अब देखो, आपको आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यार करंट अफेयर तो ऑलरेडी आउटडेटेड हो गया है, अब उसका सॉल्यूशन करवाने से क्या मतलब बनता है। दो चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहला कि एक्चुअल में करंट अफेयर किस तरीके का पूछा गया है, क्या हमें वन लाइनर पढ़ने की जरूरत है या फिर क्या हमें डिटेल्ड में पढ़ने की जरूरत है, कितने समय का करंट अफेयर करना चाहिए। इन सब जो सवाल आपके दिमाग में बनेंगे, उत्पन्न होंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, उन सभी सवालों का समाधान आपको इस वीडियो में तुरंत मैं अभी दे दूंगा, ताकि अगर आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन नहीं भी देखोगे तो भी जो मेन चीज है वो आप समझ जाएं और उसके बाद अपना समय अपने सही जगह पे लगाएं और फिर इस एग्जाम को क्रैक करके दोबारा से निशांत ई एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आकर के कमेंट करें, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। इससे बड़ी खुशी की बात यकीन करो कुछ नहीं हो सकता किसी टीचर के लिए। सेकेंड थिंग जो आपको समझना है यहाँ पे इस पूरे थ्रू आउट दिस वीडियो लेक्चर, वो ये है कि जो करंट अफेयर जो पूछे गए हैं एक्चुअल में क्या एरिया था करंट अफेयर का। ठीक है, क्या एरिया था, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, इस चीज को समझना जरूरी है। तो अगर आप पहला चीज जानना चाहते हैं, सिर्फ पहली चीज जानने में इंटरेस्टेड है तो मैं आपको अभी बता दूंगा, और अगर आप दूसरा भी जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या था क्वेश्चन कि एक्चुअल में करंट अफेयर कब से कब तक का करना है। तो लास्ट जो पेपर एनालिसिस अगर आप देखोगे, इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक साल का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, 1 ईयर का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसके अलावा क्या 6 मंथ का करंट अफेयर करने से काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अगर आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर अगर आप कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस अगर देखा जाए 2024 में पेपर हुआ है, 17 जनवरी को पेपर हुआ है, तो इसने 2022 से भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 2022 का भी दिख जाएगा। ठीक है, 2022 का दिख जाएगा। तो यानी कि आपको अगर ये सोच के चलोगे ना कि मैं लास्ट 6 मंथ का कवर कर लूंगा और मेरा करंट अफेयर 100% सही हो जाएगा, दिस इज द रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू हैव टू रिमूव फ्रॉम योर ब्रेन। आपको एक साल का करंट अफेयर लेके चलना है, और जो सटीक वे है करंट अफेयर को करने का वो ये है कि पीछे से लेकर के चलिए। मतलब अगर मैं बात करूं
तो ये आपका चल रहा है जुलाई। ठीक है, तो जुलाई का करंट अफेयर पहले करिए, उसके बाद जून का करिए, उसके बाद मई का करिए, फिर उसी तरह से मार्च का करिए, अप्रैल का करिए, फिर मार्च का करिए, फिर उसी तरीके से फरवरी। ऐसे जब आप करोगे ना, तो जब पीछे जाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ समय के बाद आपको लगेगा यार ये चीज तो है, ये पहले आ चुकी है और मेरा कवर हो गया है। तो आपको बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता से आप पूरा का पूरा करंट अफेयर अपना कवर कर लोगे। और जितना टाइम आप 6 महीने के करंट अफेयर करने में दोगे, उतने समय में आप पूरे साल भर का करंट अफेयर करके निकल जाओगे। कोई शॉर्टकट है करंट अफेयर करने का? बिल्कुल है। निशांत एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसका आपको डिटेल में पूरा का पूरा करंट अफेयर करवा दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर हो गया? अब यहां पे क्वेश्चन एक सेकंड बनता है कि करंट अफेयर किस तरीके से पूछा जाएगा। तो याद रखना, वन लाइनर अगर आप कर रहे हो, यूट्यूब आपके दिमाग में ये है कि यार यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे सर हैं और डेली बेसिस पे वन लाइनर, मंथली बेसिस पे वन लाइनर, अर्ली बेसिस पे वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, और उसे अगर मैं अच्छे से कर लूंगा तो मेरा यहाँ पे करंट अफेयर अच्छे से कवर हो जाएगा। बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल ही गलत होगा। एक्चुअल में आप यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। भले ही याद हो ना हो, लेकिन आपको पॉइंट्स याद होने, आपको वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में जो इवेंट हुआ है वो इवेंट क्या था, उससे जुड़े हुए सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। क्लियर हो गया आपका यहां तक? ठीक है। और इसके अलावा जो है कोई और डाउट हो आपके तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है। सेकेंड जो चीज है कि किस तरह से क्वेश्चंस बने हैं यहां पे, ठीक है, उसे आपको समझने के लिए आपको पूरा का पूरा जो है ये वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का सेक्शन। देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन साउथ जोन चैंपियनशिप 2023। ठीक है, देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखोगे, आपको एक इवेंट बताया गया है, उस इवेंट से जुड़ा हुआ आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अगर आप वन लाइनर पढ़ते हो ना, तो आपको उससे जुड़ा हुआ जो टीचर है सिर्फ 1-2 पॉइंट बता करके निकल जाता है। आपको अगर ये पूरा इवेंट पढ़ना है, ठीक है, ये इवेंट जानना है, तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा उस इवेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आप थॉरो स्टडी करोगे, पूरे डिटेल में चीजों को जानोगे। ठीक है, और अगर बेस्ट सोर्स जानना चाहते हो कि ऐसा क्या पढ़ लें जिससे आईबी ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव का करंट अफेयर 100% जो है कवर हो जाए, तो प्रतियोगिता दर्पण जो पीडी होता है मंथ वाइज जो आता है, उसे 1 साल का कवर कर जाए। ऑनलाइन मार्क अवेलेबल है, मतलब आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पे प्रतियोगिता दर्पण फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके अलावा कुछ और साइट्स हैं जहां पे बहुत कम प्राइस पे आपको पूरा का पूरा 1 साल का पीडी का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आप वो ले सकते हैं, निशांत एकेडमी का कोर्स ले सकते हैं जहां पे आपको 1 साल का पूरा मैं पीडी करवाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी जगह है जहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। अब देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेन साउथ जोन चैंपियनशिप 2023, ये अपने आप में पहला सेशन था। ठीक है, पहला सेशन था, मतलब फर्स्ट टाइम हुआ था 2023 में। 2023 से पहले ये इस तरह का कभी भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो सेकंड सेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेकंड एडिशन, तो ये गलत है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये चीज जो हुआ था ये कहां पे हुआ था, तो ये हुआ था चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। चेन्नई कहां पे आ गया? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में हुआ था। और इसमें रैंक 1 टॉप करने वाला कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। सेकंड में किसने टॉप करा? तो तमिलनाडु ने सेकंड में टॉप करा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का रैंकिंग कितना था? 12, तमिलनाडु का कितना था? 11। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जो फर्स्ट टॉप पोजीशन है 12 पॉइंट्स के साथ, वो कौन था? आंध्र प्रदेश था, तो दूसरा वाला सही है। हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु हैव सिक्योर्ड द सेकंड पोजीशन विद 11 पॉइंट, ये भी सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 और 3 क्या होगा? सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है फ्रंटल ऑफसेट टेस्ट इन भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम NCAP इज परफॉर्म्ड एट। अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो कह ये रहा है, ठीक है, आपको देखो यहां पे NCAP न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, एक्चुअल में ये होता क्या है?
तो 2023 में इसे लॉन्च करा गया था। ठीक है, 2023 में इसे लॉन्च करा गया था किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा इसे लॉन्च करा गया था। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कार में जो लोग जा रहे हैं, ठीक है, उनकी सेफ्टी पर्पस से बनाया गया है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है? बेसिकली इसके अंदर होता ये है कि कार को टेस्ट करा जाता है। ठीक है, एक कार को टेस्ट करा जाता है कि वो कितना परफेक्ट है, अगर इसके द्वारा एक्सीडेंट हो रहा है तो जान माल की कितनी हानि होगी। ये एक डमी मॉडल होता है बेसिकली, जिसमें क्या होता है कि सामने में एक ड्राइवर और एक पर्सन बैठा होता है और पीछे में दो बच्चों का डमी मॉडल बैठा होता है, जिसमें से एक की उम्र 3 साल की होती है और एक की उम्र 1.5 साल की होती है। इसे 64, ठीक है, यहां पे दिख रहा है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है किसी दीवार से टकराया जाता है। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि जो जानमाल का नुकसान हो रहा है या जो कार का नुकसान हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 64 किलोमीटर पर आवर। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीस एग्रीमेंट डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2023। अब यहां पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2023 में एक पीस एग्रीमेंट साइन करा था। तो बेसिकली ये जो पीस एग्रीमेंट है, इससे जुड़े हुए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इससे जुड़े हुए आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है करेक्ट होंगे और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, याद रखना जो ट्रिपरटाइट, जो यहाँ पे जो पीस एग्रीमेंट था वो ट्रिपरटाइट था। ट्रिपरटाइट मतलब 3 पार्टीज के बीच में हुआ था। एक था सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक था मेरा आसाम का गवर्नमेंट, ठीक है, और एक जो था वो था मणिपुर गवर्नमेंट। मणिपुर गवर्नमेंट, ठीक है। आपको पता है कि आसाम और मणिपुर में माओइस्ट होते हैं, ठीक है, उग्रवादी होते हैं, जिनका मकसद ये है, वो शुरू से 1971 में आई थिंक ये फॉर्म हुए थे, जिनका पर्पस ये था कि हमें जो है आसाम को या मणिपुर को एक अलग कंट्री के रूप में बनाना है। ठीक है, तो इन्हें शांत करना बहुत जरूरी है। आसाम में जो पार्टी है, ठीक है, आसाम में मतलब जो ये जो उग्रवादी संगठन है उसका नाम है ULFA। ठीक है, ULFA, इसका जो फुल फॉर्म है वो है मेरा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। ठीक है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। और जो मणिपुर गवर्नमेंट जो है, मणिपुर के अंदर में इस तरीके का जो संगठन है उसका नाम है UNLF। ठीक है, UNLF, ठीक है, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट। क्लियर हो गया? तो इन तीनों के बीच में जो है एक पीस एग्रीमेंट हुआ था कि ये सब जो है अपना जो डिमांड वगैरह सब है उसे वो लोग त्याग देंगे, जो उग्रवादी संगठन है वो सरेंडर करेंगे और जो है आसाम और मणिपुर को कुछ स्पेशल राइट्स दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर देखोगे पहला जो स्टेटमेंट है, इट वाज साइंड बिटवीन यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें आसाम मिसिंग है, लेकिन 2 का नाम दिया गया है तो इसे कहा जा सकता है कि ये लगभग में सही है। दूसरा NRFM, अर्लियर यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी फ्रंट वाज फॉर्म्ड ऑन सितंबर 11, 2021। इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा गया है। अराउंड 25 लीडर्स कैडर्स ऑफ नेशनल रिवोल्यूशनरी फ्रंट मणिपुर NRFM, इसके बारे में भी बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जो सेकेंड ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन है, वो तो पूरा का पूरा गलत है। पहला ऑप्शन जो है वो लगभग में सही है। तो जो ओनली स्टेटमेंट 1 जो होगा वो क्या होगा? सही होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, ये चीज आपको क्लियर हो रहा है ना कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मित्र शक्ति 2023। मित्र शक्ति 2023 जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज था। ठीक है, कहां पे हुआ था? 2023 में पुणे में हुआ था। अब आपका 2023 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा है? 2024 वाला। ठीक है, तो 2024 में जो मित्र शक्ति 2024 जो हुआ है वो 12 से 25 अगस्त के बीच में हुआ है।
ठीक है, 12 से 25 अगस्त के बीच में जो है मित्र शक्ति 2024 हुआ है। और कहां पे हुआ है? तो श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका में भी पूछ ले कि कहां पे हुआ है, तो मदुरु ओया, ठीक है, मदुरु, MADURU, मदुरु ओया, OYA प्लेस का नाम है। ठीक है, मदुरु ओया, वहां पे जो है एक्चुअल में एक आर्मी ट्रेनिंग स्कूल है, वहां पे जो है ये जो है मित्र शक्ति 2024 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, हमको मतलब नहीं है इससे अब। ठीक है, बस यही है कि आपको ये दिखाना है कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा गया है, और इसका अपडेटेड वर्जन जो है अगर पूछ लेगा तो आप क्या सही आंसर करोगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे इवेंट्स है जो जानना जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो है 5 नंबर का क्वेश्चन, अरुणोदोई 2.0 इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ठीक है, आसाम के द्वारा जो है ये लॉन्च करा गया था अरुणोदोई 2.0। बेसिकली ये है क्या, ये विमेंस के लिए और जो गरीब बच्चे हैं, जो पुअर जो बच्चे हैं, उन्हें सपोर्ट करना। किस तरीके का सपोर्ट करना? फाइनेंशियल सपोर्ट करना। उसके लिए जो है एक स्कीम है गवर्नमेंट का। ठीक है, कौन से गवर्नमेंट का है? तो आसाम गवर्नमेंट का जो है ये लॉन्च करा गया है। तो स्टेट के जितने भी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो आपको पढ़ना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, स्कीम का नाम क्या था? अरुणोदोई 2.0। ठीक है, यहाँ पे जो एड मिलता था, एड मतलब जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, वो 1000 रुपए पर मंथ का मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू DGCA चीफ इन जनवरी 2023। ठीक है, इसमें विक्रम देवदत्त जो है इसका राइट आंसर है। लेकिन याद रखना कि ये आउटडेटेड क्वेश्चन है। अगर करंट वाला पूछ ले कि 2025 में, अभी के समय में करंट में कौन है, ठीक है, DGCA चीफ कौन है, तो DGCA मतलब क्या हो गया? तो DGCA का मतलब हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। करंट में कौन है? तो फैज अहमद किदवाई। ठीक है, फैज अहमद, फैज FAIZ, फैज अहमद किदवाई। ठीक है, किदवाई इसका राइट आंसर होगा, फैज अहमद किदवाई। ठीक है, करंट में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एज द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को क्रिएटिव साइट। इसमें तो कुछ पढ़ना नहीं है, ग्वालियर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये एक्चुअल में होता क्या है? तो 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बीच में और उसके आसपास के एरिया को कवर करता हुआ, ठीक है, एक सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो है बिछाया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है मतलब जो डेली बेसिस पे जो कामकाज वाले जो लोग हैं वो आसानी से जो है ट्रेवल कर सकें। ठीक है, यही हो गया आपका रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो उससे जुड़ा हुआ पहला जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के बीच में लाया गया। ठीक है, इनॉग्रेट करा गया था PM मोदी के द्वारा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट कह रहा है कि गलत है? तो कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो CCPI 2023 में 8वें पोजीशन पे था। 2024 की बात करें, 2025 वाला भी अनाउंस नहीं हुआ है। 2024 में, ठीक है, इसका रैंक कितना है? 7th। ठीक है, 7वां पोजीशन है, 7th रैंक है इसका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। 2023 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हुआ था उसमें रैंक कितना था? 40। ठीक है, उसमें कितना था? 40 रैंक। लेकिन 2024 में जो ये हुआ है उसमें रैंक कितना है? 39। ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है? 39। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ठीक है, ये पब्लिश कौन करता है, तो इसका आंसर होगा वीपो, WIPO। वीपो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा जो है ये पब्लिश किया जाता है। टॉप कौन करा है? स्विट्जरलैंड टॉप करा है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मियावाकी प्लांटेशन। जो मेथड है वो देखो, मियावाकी प्लांटेशन मेथड ये होता क्या है? तो मियावाकी प्लांटेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें अगर आप देखोगे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हमें फॉरेस्टेशन करना है, हमें जंगल लगाना है, हमें जंगल बनाना है, तो पहले के समय में जो है ना 20 से 30 साल लग जाते थे, 40 साल भी लग जाते थे उस जंगल को बनाने में। लेकिन मियावाकी,
ठीक है, प्लांटेशन मेथड के द्वारा ये जो जंगल का जो ड्यूरेशन है, टाइम जो है, ये घट के 10 साल हो गया है। और इस 10 साल में जो केयरिंग वाला टाइम है कि आपको केयर करना पड़ेगा तब जाके जो पौधे हैं वो सही से ग्रो कर पाएंगे, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो है 2 से 3 साल। मतलब आपको एक पर्टिकुलर एरिया चूज करना है, उसके अंदर जो है चीजों को अच्छे से सेट करना है एज अकॉर्डिंग टू मियावाकी प्लांटेशन मेथड, और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, 2 से 3 साल तक का केयर करना है उसे, और उसके बाद वो सेल्फ सुफिशियंट हो जाएंगे, खुद से जो है अपना सारा चीज करने लगेंगे। ठीक है, और 10 साल के अंदर अंदर पूरा का पूरा जंगल ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पे मियावाकी प्लांटेशन मेथड में जो सबसे पहला जो बेल्ट बना है वो छत्तीसगढ़ में बना है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड सब्सिडरी के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा, पहला और तीसरा। दूसरा वाला क्या है, मियावाकी मेथड ऑफ प्लांटेशन वाज पायनियर्ड इन 90s बाय स्पेनिश बॉटनिस्ट। देखो जो यहाँ पे जो स्पेनिश बॉटनिस्ट नहीं है, ठीक है, ये जो मिस्टर अकीरा मियावाकी जो है ये जापानीज है। ठीक है, जापान से बिलोंग करते हैं ये, तो जापानीज हो जाएगा यहाँ पे, जापानीज बॉटनिस्ट है। दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो है वो 12 नंबर का क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर द फर्स्ट एवर ब्रदर एंड सिस्टर ड्यू टू बिकम द ग्रैंड मास्टर इन चेस। ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है मेरा वैशाली रमेश बाबू एंड प्रज्ञा नंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, जो प्रोजेक्ट उद्भव है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे सारे सही है। प्रोजेक्ट उद्भव क्या था, तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट उद्भव था ये रीडिस्कवर्ड करा गया था इंडिया का नॉलेज सिस्टम। ठीक है, इंडिया का नॉलेज सिस्टम मतलब उद्भव मतलब दोबारा से जन्म होना, उद्भव होना, विकास होना। ठीक है, तो देखा गया कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, बहुत सारे ऐसे लिटरेचर सोर्स हैं जिसे अगर सही से गेन किया जाए लोगों के द्वारा तो वो अपना जो थिंकिंग पावर है, थिंकिंग एबिलिटी है, उसे बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। जिसमें से जो एक कॉमन बुक है वो है मेरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य की नीति आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये बुक मार्केट में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो कौटिल्य नीति वाली जैसी बुक हो गई, उसी तरह से और भी बहुत सारी, सॉरी चाणक्य नीति, चाणक्य नीति, ठीक है, चाणक्य नीति के नाम से बुक है। तो इस तरह से बहुत सारे लिटरेचर सोर्स हैं ऐसे जिसे अगर सही से पढ़ा जाए तो आपका जो एक तरह का वैल्यू एडिशन होगा, आपकी समझ बढ़ेगी। ठीक है, तो इसे जो है इसके लिए जो है प्रोजेक्ट उद्भव जो है लाया गया। ठीक है, और इसे जो है कुछ जगहों पे स्पेशली लॉन्च किया गया है। कुछ जगहों में कौन कौन सा जगह है, जैसे यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जो थिंक टैंक है इंडिया के, वहां पे मतलब वो लोग जो है इन बुक के द्वारा जो भी ज्ञान है उसे अर्जित करके फिर उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। इसके अलावा जो मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है वहां भी इसे लॉन्च करा गया है, इस प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट है मेरा भारतीय न्याय संहिता जो इंट्रोड्यूस करा गया है लोकसभा में, ये किसे रिप्लेस किया गया है, तो इंडियन पैनल कोड को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, इसका आंसर तो सभी दे देंगे। यहाँ पे देखो चैट जीपीटी जो है ये एक ओपन एआई है, तो डी का 1 होगा, डी का 1 यहाँ पे दिख रहा है, डी का 1 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह से मेरा ए का 4 है। ठीक है, क्यू किसके द्वारा लॉन्च करा गया था, अमेजन के द्वारा। बार्ड जो है वो गूगल के द्वारा। तो पहला वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 16 नंबर का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निसार। ठीक है, बेसिकली निसार जो है वो इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन लॉन्च करा गया था। तो उससे जुड़ा हुआ यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट बोल रहा है, करेक्ट है, तो सारा का सारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑब्वियस है जब आपको इस तरह के इवेंट्स अगर आपको डिटेल में मालूम है तभी जाकर के आप इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर जो है सही सही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, एज पर फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ प्रमोशन फॉर प्रमोशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा स्कीम। ठीक है, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 2023 में ही इसे लॉन्च करा गया था, गुरु शिष्य परंपरा स्कीम्स को। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। बेसिकली इसमें क्या था कि जो गुरु होंगे, ठीक है, मतलब गुरु शिष्य का परंपरा जहां पे अभी भी चल रहा है, जैसे अगर आप देखोगे थिएटर के अंदर, ठीक है, या जो म्यूजिशियन है जो म्यूजिक सिखाते हैं या जो डांस सिखाते हैं, वहां भी जो है एक गुरु होता है और बाकी उसके शिष्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक गुरु और उनके 18 शिष्यों को फाइनेंशियली ऐड दिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, जिसमें से गुरु को हर महीने
15,000 रुपए, और जो शिष्य हैं उनमें अगर 18 साल से ऊपर के शिष्य हैं तो उन्हें 10,000 रुपए, और उनसे अगर कम मतलब 18 साल से कम उम्र के शिष्य हैं तो उनका अलग अलग है, जैसे किसी का 7,500 है, ठीक है, कुछ और एज ग्रुप है तो उसका जो है 3,500 है, इस तरीके से जो है पूरा डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023। अब देखो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, और उस समय लॉन्च हुआ था, 2022-23 का इवेंट है ये, और इसके अलावा जो है पॉलिटी के अंदर भी ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 है, एक्चुअल में इसे जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है, जो कि आर्टिकल 330 ए के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 330 ए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये 106 अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत लाया गया था 2023 के में, 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 के अंतर्गत इसे लाया गया था। 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है इसकी बात हुई थी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, सेक्रेड ensembles ऑफ होयसालास विच was declared by यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2023 इज लोकेटेड इन, ठीक है। ये देख लेना, ये कर्नाटका इसका राइट आंसर है, ये एक तरह का मंदिर है, ठीक है। अगर आपसे देखो 2023 वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, 2024 में अगर आपसे पूछ सकता है कि 2024 में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत जो है कौन सा साइट लिया गया था, तो आसाम का है ये मोई डैम कहते हैं इसे, MOIDAM, ठीक है, मोई डैम कहते हैं। मोई डैम है क्या, जो अहोम डायनेस्टी थी उनका ग्रेवयार्ड था यहाँ पे, ठीक है, कब्रिस्तान था, ठीक है, मोई डैम। तो वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2024 वाला, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लास्ट है यहाँ पे क्वेश्चन वो है कि दिसंबर 2023 में जो है इसमें से कौन सा स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा लॉन्च करा गया था या उससे रिलेटेड है। तो पहला ऑप्शन जो है ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, सक्षम जो है स्कॉलरशिप स्कीम और जो प्रगति स्कीम है ये दोनों जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च करा गया है, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सबको मालूम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है ये स्कीम आता है, ठीक है। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन करंट अफेयर, आपको होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में हम लोग जनरल स्टडीज के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और आपको सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इन सभी का कंपाइलेशन चाहिए, मतलब हर एक सेक्शन का, जनरल स्टडीज का पूरा सेक्शन का कंपाइलेशन, करंट अफेयर का पूरा सेक्शन का कंपाइलेशन विद सॉल्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से क्वांट के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। तो निशांत ई अकेडमी का टेलीग्राम चैनल और निशांत ई अकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। और इसके अलावा निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर चीप एंड बेस्ट प्राइस पे आपको IB ACIO ग्रेड 2 का जो है आपको कोर्स दिख जाएगा, जिसके अंदर 10 इंपॉर्टेंट डेमो क्लासेस हैं, फ्री, कंप्लीटली फ्री। आप जाइए, जाकर के चेक करिए, और अगर आपको कोर्स सही लगता है तो आप उसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। इस वीडियो में यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।